उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कोंडागांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। ये मशाल रैली कोंडागांव के कांग्रेस भवन से लेकर जयस्तंभ चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी तरह से कांकेर और मनेंद्रगढ़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली का आयोजन किया। विरोध दर्ज करवाया गया। मनेंद्रगढ़ में विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में 3 किलोमीटर की मशाल रैली निकाली गई। और अब चिरमिरी से अगली बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। तार पर कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मां को बचाने की कोशिश में बेटे की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चिरमिरी के डोमन हिल वार्ड 36 की पूरी घटना। करंट की चपेट में आने से मां और बेटे दोनों की ही जान चली गई। चिरमिरी की घटना आपको बता रहे हैं, डोमन हिल वार्ड नंबर 36, जहां पर करंट की चपेट में आने से मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कवर्धा जिले में नए शिक्षा सत्र 2023 से 24 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर दिखना शुरू होने वाला है और इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। सुबह की पाली में लगने वाले स्कूल के समय में राहत देने की कोशिश की गई है। सुबह की पाली सुबह 7:30 बजे से लगेगी, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इधर आदिवासी बाहुल कांकेर में गोंडवाना समाज ने गोंडवाना भवन भीरावाही में मरका पंडुम यानी कि चतरई महापर्व मनाया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, नई फसल और वनोपज अर्पण किए और इस बार गाजे बाजे के साथ एक रैली का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल युवक युवतियों ने लोकगीतों पर पारंपरिक नृत्य किया। समाज के लोगों ने बूढ़ा देव स्थल पर आकर प्राकृतिक फल, चार, आम, तेंदू, मड़िया, इमली, महुआ आदि को बूढ़ा देव को अर्पण किया। देखिए, ये प्रकृति पे प्रकृति सम्मत एक त्यौहार है जिसे हम पंडुम कहते हैं। आज के दिन आमा, महुआ, चार, तेंदू, भेलवा, ये सब चीज़ को हमारे इष्ट देव में हम चढ़ाते हैं और आज के दिन के बाद पूरे बस्तर संभाग में आम, महुआ को खाना शुरू करते हैं। इधर रायगढ़ जिले में निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को रिमाइंडर के तौर पर नोटिस भेज रहा है और इसके बाद भी कई निजी स्कूल जहां अब तक ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने आरटीई के तहत कितने एडमिशन लिए हैं। रायगढ़ जिले में 346 निजी स्कूल हैं जो कि आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लेते हैं और ऐसे स्कूलों में हर साल उनकी दर्ज संख्या का 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाती है। रायगढ़ जिले के 28 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत एडमिशन लेने की अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की। इसके लिए पहले भी सूचना दिया गया था, अभी पुनः सूचना जारी किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर में दर्ज संख्या की जानकारी इस कार्य को उपलब्ध कराएं ताकि पोर्टल में उसको एंट्री किया जा सके। आरटीई से एडमिशन लेने की सर अंतिम तिथि कब तक निर्धारित किया है? कब तक आवेदन कर सकते हैं? अभी तो प्रथम चरण में 10 अप्रैल तक पोर्टल में आवेदन करने का समय है। अब इसके बाद में राज्य स्तर से पुनः अवसर दिया जाएगा, उसमें फिर एंट्री कर सकेंगे।
रायगढ़ में लगभग 350 ऐसे निजी स्कूल हैं जहां पर बच्चे आईटी से एडमिशन ले सकते हैं। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, जिनके परिजन आर्थिक रूप से प्राइवेट स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए शासकीय योजनाओं के तहत आईटी से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बता दें, रायगढ़ जिले में 28 ऐसे निजी स्कूल हैं जो आईटी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ना तो वो आईटीआई से एडमिशन लेने के लिए पोर्टल खोल रहे हैं और ना ही इसके संबंध में जानकारी शिक्षा विभाग को दे रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी ऐसे स्कूलों पर कड़ाई बरतते हुए आदेश जारी किया है और जानकारी मांगा है कि आखिर ये एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। बता दें आपको कि 10 अप्रैल तक आईटी से एडमिशन करने की तारीख है और तब तक के लिए अगर स्कूल के द्वारा आईटी से एडमिशन नहीं लिया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इनके ऊपर क्या एक्शन ले पाती है। और सरकार की योजनाओं पर जो पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे शिक्षा विभाग जो है कितनी कड़ाई अपना पाती है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। इधर जांजगीर चांपा में धान की लहलहाती फसलों में कीट बीमारियों के प्रकोप से किसान परेशान है। कीटनाशक दवाइयों के बार बार छिड़काव के बाद भी कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। नवागढ़ तहसील क्षेत्र में ग्रामीण ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने वाले किसान इसे लेकर बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों को सलाह देने के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषि अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन किसानों को सही सलाह और मार्गदर्शन देने वाले कृषि विभाग के अधिकारी नदारद हैं, जिससे किसानों को सही सलाह नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसान अपनी धान की फसल को बर्बाद होने से बचा सके। खेती में ना इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग वो तो लिए हैं रबी फसल, लेकिन ना इतना कीटनाशक छींच चुके हैं, लेकिन बीमारी का कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे हालत में ना हम लोग फिर रबी फसल नहीं बो पाएंगे। हम तो कर्ज में डूब जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग पता नहीं किसानी कर पाएंगे कि नहीं। अब कुछ शासन से कुछ मदद मिल जाए तो नुकसान माने जो कर्जा किया हूँ कर्जा में डूब जाऊंगा। अब इसी प्रकार बरसात में भी ऐसा होगा तो मेरा तो मरना हो गया। मैंने कुछ हो उसमें क्या होगा, तो कुछ मदद चाहता हूँ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है ग्राम स्तर पर पदस्थ होते हैं और उनको सभी को निर्देशित किया गया है और उनका जॉब चार्ट भी है कि कृषि की जो भी समसामयिक सलाह है किसानों को दे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीटनाशक का उपयोग किसान लोग कर रहे हैं, परंतु उसका उपयोग करने के बाद भी वो फसल में उतना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए किसानों को मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो ब्लॉक स्तर पर इधर मुंगेली जिला अस्पताल में वार्ड आया और गार्ड की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विजय कुर्रे नाम का शख्स शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल में घुसा और वहां मौजूद महिला कर्मचारी की पिटाई की। उसके बाद ड्यूटी पर तैनात गार्ड के साथ भी मारपीट की गई, जिसको लेकर अस्पताल स्टाफ में नाराजगी देखी जा रही है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद मामले में आरोपी विजय कुर्रे के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवा लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। उनके साथ मारपीट की शिकायत में एफआईआर की है हम लोगों ने और विजय कुर्रे नामक आरोपी है, उस पर विवेचना कार्रवाई जारी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र है हमारा, जिला अस्पताल में स्थापित पुलिस सहायता। जिस समय घटना हुई उस समय पुलिस